Hello students, today we will do the exercises of chapter 3 Birbal the Wise. So come to the page number 25. Time to refer. In a dictionary, when two or more words start with the same letter, the words are placed in alphabetical order according to the second letter of the words. For example, जैसे हम डिक्शनरी जब देखते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं सेम लेटर से, तो क्या होता है, वो वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से अरेंज किए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे फर्स्ट लेटर सेम है, स्टार्ट हो रहे हैं सेम लेटर से, तो उसके बाद वाला लेटर अलग अलग होगा और वो भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होगा। जैसे देखिए हैप्पी, ही, हिम, हनी, इन सभी वर्ड्स में फर्स्ट लेटर एच 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 है ना। लेकिन जब ये चारों वर्ड्स अरेंज किए गए तो हमें एच के बाद वाला सेकंड लेटर देखना है। सबसे पहले क्या आता है, देखिए ए पहले आया तो ए हैप्पी, ए के बाद ई आता है तो देखिए ई, आई उसके बाद और ओ उसके बाद, इस तरह से अरेंज किया। इफ़ द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर द सेम, अगर मान लीजिए यहाँ तो एच सेम था, स्टार्टिंग के टू लेटर्स भी सेम हों, तो हम अगले लेटर को देखते हैं। वी शुड लुक एट द नेक्स्ट लेटर्स इन द वर्ड्स टू फाइंड देम इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में उनको फाइंड करने के लिए हम उससे अगला वाला लेटर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हैंड, हार्म, हेस्ट एंड हैट, तो यहाँ देखिए एच ए, ये दोनों लेटर सेम हैं सभी में। उसके अगला वाला लेटर हमने देखा एन, उसके बाद आर, फिर एस और टी। आई होप आपको समझ में आया किस तरह से अरेंज किए जाते हैं डिक्शनरी में। अगर हमें कोई लेटर ढूंढना है, कोई वर्ड ढूंढना है, तो उसके लेटर्स को कैसे देखेंगे स्पेलिंग में, है ना। तो देखिए अब आपको इसी तरह से इन वर्ड्स को अरेंज करना है। अरेंज दीज सेट्स ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय राइटिंग 1, 2, 3 एंड 4 इन द बॉक्सेस। तो पहला वाला देखिए, फर्स्ट रो देखिए, इसमें है कजिन, कप, चिक एंड कैप्टन। तो देखिए सभी वर्ड्स में फर्स्ट लेटर सेम है, सी 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 सी। तो सी तो सभी में सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसके अगला वाला यानी सेकंड लेटर चेक करेंगे। देखिए इसमें पहले ओ है, फिर यहाँ यू है, यहाँ एच है और यहाँ ए है। तो आप बता सकते हैं पहले कौन सा लेटर आएगा, पहले ए वाला आएगा। इसका मतलब आप इस बॉक्स में लिखेंगे 1। ए के बाद वाला बताइए। अब बचे हैं आपके पास एच, यू और ओ, तो पहले एच आएगा, है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप 2। अब बचे 2, सी के बाद यू और सी के बाद ओ, तो देखिए यू पहले आएगा या ओ, पहले यू आएगा या ओ आएगा, सी के ओ पहले आएगा, तो ओ के लिए हमने यहाँ 3 लिखेंगे। और अब जब लास्ट में बचेगा सी यू पी कप, यू लास्ट में आता है तो इसके लिए 4 नंबर लिखेंगे यहाँ। ओके किड्स, ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला करिएगा। देखिए शिप, शेप, शॉप, शट, इन सभी में एस एच, ये 2 लेटर्स सेम हैं। उसके बाद वाला थर्ड लेटर आपको चेक करना है। यहाँ आई है, ए है, ओ है और यू है। तो पहले क्या आएगा, देखिए ए आता है सबसे पहले, यहाँ 1, ए के बाद आई ओ यू, इनमें से कौन सा आएगा, आई आएगा पहले, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर आता है आपका ओ, यहाँ 3 लिखेंगे और यू बाद में आता है तो इसके लिए 4 नंबर बाद में लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ग्रामर, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। ग्रामर में यहाँ बताया गया है एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स को भी हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। In the story, you read about a large palace, an angry emperor and an intelligent minister. तो देखिए हमने पैलेस भी देखा था, अकबर का पैलेस कितना बड़ा था, लार्ज था ना। और एम्परर एक बार क्या सा गुस्सा हो गया था, तभी उसने बीरबल से निकलने के लिए बोल दिया, है ना, तो एंग्री था एम्परर। और मिनिस्टर, जो उनका मिनिस्टर था बीरबल, वो कैसा था, इंटेलिजेंट था। तो देखिए द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं लार्ज, एंग्री, इंटेलिजेंट, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, किसके बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में।
देखिए लार्ज पैलेस, पैलेस कैसा था, लार्ज, तो लार्ज जो वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एम्परर कैसा था, एंग्री, तो एंग्री डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और मिनिस्टर कैसा था, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लार्ज, एंग्री, इंटेलिजेंट। टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स, ये हमें इन नाउन्स के बारे में कुछ बताते हैं। कौन से नाउन्स, पैलेस, किंग एंड मिनिस्टर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। अब यहाँ देखिए आप, एक्सरसाइज है मैच द एडजेक्टिव्स टू द करेक्ट नाउन्स। यहाँ एडजेक्टिव्स दिए हैं, इनको आपको करेक्ट नाउन से मैच करना है। तो आई होप इसे तो आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे स्वीट, स्वीट क्या होता है, हनी, स्वीट को आप हनी से मैच कर देंगे। इसी तरह से बाकी की मैच करिएगा। ओके, आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सर्कल द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट टू द नाउन इन द सेंटेंसेस। यहाँ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ आपको जो भी एडजेक्टिव्स दिखाई देते हैं आपको उन्हें सर्कल करना है। अंडरलाइन द नाउन्स दे पॉइंट टू, और वो एडजेक्टिव्स जिस नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए ये फर्स्ट वाला आपके लिए करके बताया गया है। एडजेक्टिव क्या था, दीज। दीज किसके बारे में बताया जा रहा है, मिनिस्टर्स। दीज कौन, मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर नाउन है, इसको अंडरलाइन किया। दीज एडजेक्टिव्स है, इसलिए इसको सर्कल कर दिया। ऐसे ही आपको देखो सेकंड वाला करना है, दैट मैन लुक्स लाइक बीबल। देखिए दैट है ना, दैट इज एडजेक्टिव, इसको सर्कल करेंगे। अब दैट कौन है, मैन, मैन को आप अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो इसी तरह से करिएगा। देखिए क्या है, दिस एंड दैट पॉइंट टू नाउन्स दैट आर सिंगुलर। अगर कोई सिंगुलर नाउन होते हैं तो उसके लिए दिस और दैट का यूज करते हैं। और दिस एंड दीज पॉइंट टू नाउन्स दैट आर नियर अस। दिस और दीज का यूज हम करते हैं जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनके लिए, नियर के लिए। दीज एंड दोज पॉइंट टू नाउन्स दैट आर प्लूरल, और दीज और दोज प्लूरल चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं। दैट एंड दोज पॉइंट टू नाउन्स दैट आर फार फ्रॉम अस। दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए, जो हमसे दूर होती हैं, फार होती हैं हमसे, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, एडजेक्टिव्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स। एडजेक्टिव्स कई टाइप के हो सकते हैं। लुक, लेट अस लुक एट द 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ आपको 3 काइंड्स के एडजेक्टिव्स बताए गए हैं, जिनको ध्यान से देखिए, सुनिए। फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। ये आंसर करते हैं किस क्वेश्चन का, व्हाट काइंड, यानी कोई नाउन है वो किस काइंड का है। जैसे एग्जांपल दिया, द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन टॉर्न क्लॉथ्स। तो देखिए टीचर जो ड्रेस किया हुआ था, टीचर ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो किस ड्रेस में थे टीचर, टॉर्न क्लॉथ्स। क्लॉथ्स नाउन है, अब कैसे हैं कपड़े, कैसे हैं, टॉर्न, फटे हुए कपड़े हैं। तो देखिए टॉर्न यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्लॉथ्स की क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड कि कपड़े कैसे हैं, टॉर्न। ऐसे ही देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी किसी की मात्रा कितनी है, हाउ मच। ये एडजेक्टिव्स आंसर करते हैं किस क्वेश्चन का, हाउ मच, कोई थिंग कितनी है ना। जैसे बीरबल पोर्ड सम हनी इन अ स्पून। बीरबल ने क्या किया, स्पून में, चम्मच में थोड़ा सा हनी डाला। तो देखो हनी एक नाउन है, हनी कितना, सम, कुछ शहद, थोड़ा सा शहद, है ना। तो देखिए सम हुआ एडजेक्टिव, और हनी वो नाउन है जिसको ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव किस टाइप का हुआ, हनी की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है ना, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये आंसर करता है किस क्वेश्चन का, हाउ मैनी, कोई नाउन या पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई थिंग कितनी है। जैसे अ टीचर एंड हिज 2 स्टूडेंट्स केम टू अकबर्स कोर्ट। तो एक टीचर और उसके 2 स्टूडेंट्स अकबर के कोर्ट में आते हैं। नाउन है आपका स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने थे, 2,
इस वर्ड से हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स कितने थे, 2। तो 2 जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव। किस तरह का एडजेक्टिव है, क्योंकि स्टूडेंट्स के नंबर के बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स कितने थे, ये थे 2, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होता है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, यानी ऐसे नाउन्स के साथ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए हम आपको दोबारा से बताएं, हनी, हनी को आप काउंट कर सकते हो क्या? शहद को काउंट तो नहीं किया जा सकता, उसको मेज़र किया जा सकता है, वो कितना ग्राम है ना, या 1 स्पून या टी स्पून, 1 टी स्पून या 2 टी स्पून, कितने टी स्पून में है, या बड़े स्पून में है, या किसी बॉक्स में रखा हुआ है ना, या किसी जार में रखा हुआ है, उसकी क्वांटिटी को मेज़र किया जा सकता है, इसलिए वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ किया गया है। 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए आपको इसी तरह से अब एक्सरसाइज बी करनी है। रीड दिस समरी ऑफ द स्टोरी यू जस्ट रीड। जो आपने स्टोरी रीड की थी अकबर बीरबल की, उसको ध्यान से पढ़िएगा दोबारा से। एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दैट दे डिस्क्राइब। राइट क्वालिटी और नंबर इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको सभी सेंटेंस ठीक से पढ़ने हैं, उसके अंदर जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, और वो एडजेक्टिव जिस नाउन के बारे में बता रहे हैं उनको आपको सर्कल करना है, जैसे पहले सेंटेंस में करके बताया। जैसे एम्परर अकबर वॉज एंग्री, एडजेक्टिव क्या हुआ, एंग्री। कैसा था वो, एंग्री था, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब एंग्री कौन था, ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, एम्परर अकबर के बारे में, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। अब ये बताना है एंग्री किस टाइप का एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव ये एम्परर अकबर की क्या चीज़ बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है क्या, नहीं। नंबर के बारे में बता रहा है, नहीं। क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसीलिए हमने यहाँ सामने लिख दिया क्वालिटी। सेकंड वाला देखिए, अकबर वॉज सैड आफ्टर बीरबल लेफ्ट। अकबर कैसा था, दुखी था, तो देखिए सैड ये एक एडजेक्टिव है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। अकबर नाउन है, इसको आप सर्कल करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या था इसके अंदर, सैड। सैड किस तरह का है, एडजेक्टिव है क्वालिटी, तो इसके नीचे भी आप क्वालिटी लिखेंगे। ओके किड्स, तो आपको एक्सरसाइज बी अपने आप करनी है। इसके बाद देखिए, वाओ ये तो इंटरेस्टिंग है। Look at the picture and fill in the blanks with suitable describing words as instructed in brackets. One has been done for you. ये आपको पिक्चर देखो ध्यान से देखनी है। इसके बाद यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, ब्लैंक के बाद एक ब्रैकेट में आपको हिंट दी हुई है कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज़ करना है, यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ करना है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ करना है ना। तो आपको ऐसे सही वाले जो सूटेबल एडजेक्टिव्स हैं, जो इस जगह सही यूज़ जिनका होता हो, उन्हें आपको यूज़ करना है। जैसे दिस इज़ एम्परर अकबर्स ब्यूटीफुल पैलेस। ब्यूटीफुल क्वालिटी है ना, इसलिए ब्रैकेट में पहले से लिख के बताया है। यहाँ एडजेक्टिव क्वालिटी वाला आएगा, तो पैलेस की क्वालिटी कैसी हो सकती है, वो खूबसूरत था, तो ब्यूटीफुल लिख दिया। आप यहाँ लार्ज भी लिख सकते थे, है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाला ब्लैंक देखिए, देयर इज़ अ डैश वॉल अराउंड इट। उसके चारों तरफ एक दीवार थी, कैसी दीवार थी, बहुत विशाल दीवार थी, ह्यूज। तो आप लिख सकते हो उसकी जगह ह्यूज, HUGE, ह्यूज। ओके, देयर आर डैश गेट्स। यहाँ पर कई सारे गेट्स थे, या कितने गेट्स थे, तो देखिए आपको दिखाई दे 1 2 गेट्स आप बोल सकते हो। यहाँ पर 2 गेट्स थे, है ना, नंबर के लिए बताना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयर आर 2 गेट्स। यहाँ पर 2 गेट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये बड़ा सा, एक ये।
द गेट्स आर गार्डेड बाय डैश सोल्जर्स। गेट पर जो पहरा दे रहे थे गेट पर, वो कितने गार्ड्स थे? देखिए काउंट करिए, ये वाले गार्ड्स हैं जिनके हैंड में एक एक जेवलिन टाइप का, जेवलिन ही है जो वेपन लगा हुआ है। इनको काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर 8 सोल्जर्स हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे 8 सोल्जर्स हु आर स्ट्रॉन्ग एंड उनकी क्वालिटी। देखिए क्वालिटी फिल करनी है, सेकंड पेज पर है आपका, नेक्स्ट पेज पर क्वालिटी। एक तो 8 थे वो, और कैसे थे? ब्रेव, बहादुर होंगे, है ना। सैनिक जो हैं उनके, राजा के, अकबर के जो सैनिक थे वो बहादुर, तो आप ब्रेव लिख सकते हैं यहाँ पर। द सोल्जर्स आर ड्रिंकिंग डैश वाटर। अब देखिए वाटर पी रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं दे आर ड्रिंकिंग सम वाटर। तो यहाँ क्वांटिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव सम। वन ऑफ द सोल्जर्स इज होल्डिंग अ डैश स्पीयर। एक ने क्या पकड़ा हुआ है? बहुत ही बड़ा स्फीयर पकड़ा हुआ, लार्ज, LARGE। यहाँ आपको फिल करना है लार्ज स्फीयर। देन डैश मैन ऑन हॉर्स बैक हैव कम टू मीट द एम्परर। दो लोग जो हॉर्स पर बैठे हुए हैं, राजा को मिलने आए हुए हैं। देखिए हॉर्स पर एक पर्सन ये है और एक ये है, दो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजा से मिलने आए हैं। तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं टू मैन ऑन द हॉर्स बैक हैव कम टू मीट द एम्परर। वन ऑफ देम हैज़ अ डैश स्क्रॉल ऑन हिज बैक। उनमें से एक के पास बड़ा एक स्क्रॉल है। किस तरह का स्क्रॉल है? बड़ा सा स्क्रॉल है, देखिए उसकी बैक पर, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, है ना स्क्रॉल। तो आपको इस तरह से ये फिल करना है बुक में। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव्स विद ER। अब देखिए लुक एट द पिक्चर। आई एम वेरी स्मार्ट। इस व्यक्ति ने बोला आई एम वेरी स्मार्ट, बट इस बच्चे ने क्या बोला? माई टीचर इज स्मार्टर देन यू। अब देखिए स्मार्ट के बाद ER लगा दिया गया है ना। माई टीचर इज स्मार्टर देन यू। यहाँ क्या हुआ? वी यूज एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ER टू कंपेयर टू पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। जब हम दो पीपल, दो एनिमल्स या दो थिंग्स को कंपेयर करते हैं, उन दोनों के बीच में किसी एक को अच्छा या बुरा बताते हैं, या उसकी एक की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं दूसरे से कंपेयर करते हुए, तो हम ER वाले एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। जैसे स्मार्ट की जगह हमने यूज़ किया स्मार्टर। इन्होंने एडजेक्टिव बोला अपने लिए स्मार्ट, बच्चे ने अपने टीचर के लिए बोला स्मार्टर। When we use an adjective ending in ER, we should also use the word then। जब ER वाले एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसके साथ THAN, then, इसका यूज़ भी करते हैं। तो आप देखिए एक्सरसाइज आपको अच्छे से फिल करनी है। द मिनिस्टर्स इन अकबर्स कोर्ट वर वाइज। जो अकबर के कोर्ट में मिनिस्टर्स थे वो बुद्धिमान थे। बीरबल वॉज वाइजर देन देम। लेकिन जो बीरबल थे वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो देखिए उन मिनिस्टर्स के बारे में और बीरबल के दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ यहाँ, इसलिए यहाँ पर वाइज की जगह वाइजर यूज़ किया गया। और वाइजर लगा लिखने के बाद देन, THAN, देन का भी यूज़ किया गया है ना। ऐसे ही आप सेकंड वाला देखिए। आर हॉर्स इज लार्ज। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज डैश देन आर हाउस। ओके, दिस इज हाउस। आवर हाउस इज लार्ज। हमारा जो हाउस है वो बहुत बड़ा है। अब अगले सेंटेंस में क्या बताया है? माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज लार्ज देन या लार्जर देन। अभी आपको बताया जब कंपैरिजन होता है तो ER वाले एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे लार्जर, और देखो देन पहले से लिखा हुआ है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज लार्जर देन आर हाउस। तो देखिए यहाँ दो हाउस का कंपैरिजन हुआ, एक आर हाउस और दूसरा माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। दोनों हाउस के कंपैरिजन में हमने जब कंपैरिजन करते हुए दूसरे हाउस को बड़ा बताया तो उसके लिए देखो लार्ज की जगह लार्जर यूज़ किया और देन। तो इसी तरह से आपको आगे के भी
एक्सरसाइज में करने हैं फिल, आप कर सकते हैं। आपको ER वाले एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है। ओके किड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम टू लिसन। यू जस्ट रीड अ फोक टेल। एक्चुअली आपने अभी एक टेल पढ़ी, कथा पढ़ी, मतलब कहानी पढ़ी थी अकबर बीरबल की। अब उसके बारे में यहाँ कुछ जो भी स्टोरी आपने सुनी, उस स्टोरी को सुनकर आपने कुछ आंसर दिए, है ना। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि राजा अकबर ने किसको बाहर निकाल दिया था अपने किंगडम से, तो आप बता दोगे क्योंकि आपने स्टोरी ध्यान से सुनी थी। तो इसी तरह से अभी मैं छोटी सी एक ऑडियो आपको सुनाने वाला हूँ, है ना। उस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं उस ऑडियो में बताए गए हैं, इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। ओके, तो वेट करिए, मैं आपको अभी जस्ट एक ऑडियो सुनाने वाला हूँ। 7 dwarfs looked after Snow White. The youngest dwarf liked Snow White best. He made 7 small cakes for her. The second dwarf made a soft quilt for her. The third dwarf made the most beautiful pair of red shoes for her. Snow White loved to dance in those shoes. ओके किड्स, तो आपने सुना भी स्नो वाइट के बारे में, जो थोड़ा सा कुछ 2 या 3 स्टेटमेंट्स थे जो यहाँ बताए गए हैं, आपको उन्हें ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।